नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को ये मालूम है कि रीजनिंग से जो है सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, यूपीएससी है या एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, जेई है, आरआरबी है, मतलब लेखपाल है, एसआई है, जो भी है, कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग से। तो हम लोग आज रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट का अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण या अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ेंगे। तो हम लोग वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी A to Z जो परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सहायता करने वाली है ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो तक अंत तक बने रहें। हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज़ में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि दाएं बाएं, मतलब दाएं और बाएं किस तरह के हम लोग देखें। जैसे ए से जेड तक अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, उसमें सवाल आ जाता है बाएं अक्षर पे 10वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 11वां कौन होगा या दाएं से 11वां कौन होगा। इस तरीके से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इससे सवाल भी बहुत गलत होते हैं। ऐसा नहीं है, सभी के नहीं है, हम भी परीक्षा देते तो हमारे भी कभी दाएं बाएं का जो होता है वो गलत हो जाता है। तो ये दाएं बाएं की जो दिक्कत है ना, वो आपको ही देखना है कि कैसे ये दाएं बाएं हमें पता कर कैसे होगा कि ए दाएं पर है या जेड दाएं पर है। यही चीज़ आप समझ गए तो आप सवाल को हल कर जाएंगे पूरी तरीके से, आप इसमें सही उत्तर होगा आपका। तो हम लोग दाएं बाएं समझते हैं इस चीज़ का। जो हमारा दायां हाथ होगा उस डायरेक्शन में दायां, और जो हमारा बायां हाथ होगा उस डायरेक्शन से हम उस दिशा को हम बाएं बोलेंगे। तो वही चीज़ इसमें भी है, अल्फ़ाबेट में भी हम लोग देखते हैं। तो अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक हमने लिखा हुआ है। अब इसमें ये भी हमने दिखा रखा है कि जब हम इधर से चलेंगे तो हम दाएं की तरफ जा रहे हैं। ए हमारा क्या है, दाएं से है, और जेड हमारा क्या आ रहा है, बाएं की तरफ से आ रहा है। ये बाएं बाएं बाएं। अब हमारा ये दूसरी चीज है, इसमें अब हम विपरीत क्रम में भी सवाल पूछे जाते हैं कि विपरीत क्रम से दाएं बाएं। अब विपरीत क्रम में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि विपरीत क्रम होता क्या है, विपरीत क्रम कैसे, मतलब जेड से शुरुआत होता है कि ए से शुरुआत होता है। तो विपरीत क्रम का मतलब ये है कि हम यहाँ सीधे डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो ए से पढ़ रहे हैं, विपरीत आ जाएगा तो हमारा उसको अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट का मतलब हम लोग जेड से ए तक जाएंगे। अब जेड हमारा यहाँ पर क्या है, बाएं की तरफ आ गया, और ए हमारा हो जाएगा उधर दाएं की तरफ। तो अब इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि ए से जेड तक और जेड से जेड किधर है और ए किधर। अब हम लोग सवाल पर देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के सवाल आते हैं। सवालों को हम लोग हल करते हैं और सवालों को बहुत मतलब इजी तरीका हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सवाल को हल कर सकते हैं। अब पहले तो हमको यहाँ से 1 से 13 तक के, मतलब M तक के हमको याद कर लेना है। कोई भी है तो याद कर लेना है। 13 नंबर पे कौन है, 12 नंबर पे कौन है, के ये यहाँ से अगर आप 1 से 13 तक याद कर लेंगे तो आगे से 14 से 26 तक के आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब यहाँ पहला क्वेश्चन ये देखते हैं, ट्रिक के द्वारा समझाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन जैसे ये देखते हैं, वर्णमाला में बाएं से 16वें के दाहिने से छठा अक्षर होगा। बहुत कंफ्यूजन विषय है, देखिए। अब इसमें क्या करना है, वर्णमाला में बाएं से 16वें के दाहिने से छठा अक्षर कौन सा हो। जब आपको इस तरह के सवाल आते हैं तो आप एक काम बहुत, अब आपको 16 नंबर याद है, बायां याद है कि बाएं का मतलब हम सीधा डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसमें विपरीत नहीं पूछ रखा है। इसमें ये सीधा कह रखा है कि बाएं
बाएं से हम चल रहे हैं तो बाएं का मतलब आप हमेशा ये रखिए ना सीधे हमको जाना है, बाएं से हमको सीधे जाना। अब हमको कहाँ तक जाना है, इसमें क्या कर रखा है, सवाल पूछ रखा है बाएं से 16, बाएं से हम 16 तक अगर हम याद है हमारा 16 क्या है, ये 16 नंबर पर हमारा पी आता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कह रखा है, 16 के दाहिने से, अब हमारा दाएं 16 के दाहिने से छठा अक्षर कौन सा होगा। अब ये हमारा 16 हो गया, 16 में हम लोग क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे, इसको करेंगे बराबर, और 6 प्लस करेंगे क्या हो, कितना हो गया है 22। अब हम ये देखेंगे कि 22 नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर आ रहा है, 22 नंबर पे हमारा वी आ रहा है, तो ये हमारा ये 22 नंबर वाला करें बी हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या है, छठा अक्षर वी। ये हमने एक ट्रिक बताई है आपको, जिस ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे, इसमें हमने ऑप्शन दे रखे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वें स्थान पर। अब देखो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर बाईं ओर से, सीधा सीधा आपको 15 तक याद है, 15 पे हम सीधे जाएंगे, ओके 15 में हमारा क्या है, हमारा आंसर बी बिल्कुल सही होगा। ऐसा कुछ नहीं, 1 से 15 तक ये बिल्कुल सीधे सीधे हम जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, अभी विपरीत डायरेक्शन या कोई वैसा नहीं हो रखा है, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बाएं से। अब ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां है। अब देखते हैं दाईं ओर से 10वां, अब ये देखिए दाईं ओर से बताइए कौन सा है, दाईं ओर से आपको देखना है। अब ये डायरेक्शन इसने क्या कर दिया है, बदल दिया है, डायरेक्शन बदल दिया है, तो इसमें दाईं ओर से आप बताइए कौन सा 10वां होगा। कमेंट्स भी करते रहिए, दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब कैसे इसको हम लोग पता करेंगे, दाईं ओर से 10वां कौन सा होगा, 10वां अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर से 10वां। अब उधर से हम गिन करके आएंगे, उधर से हम गिन करके आएंगे, तो दाईं ओर से हमारा क्या है, 17 नंबर पे क्या है, क्यू आ रहा है, तो इधर से हम जब जाएंगे तो 17 नंबर पे क्यू, उधर से क्या होगा हमारा 10 नंबर तो बचेगा। बताए भाई, कमेंट्स भी करते रहें, आंसर बताएं क्या होगा, क्यू सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से इधर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उधर से हम दाएं से क्या करेंगे, 10वां अक्षर कौन सा होगा, क्यू होगा, तो इसमें हमारा आंसर क्यू सही होगा। अब दूसरी बात, अब इसमें देख लेते हैं, दो तो हमने एक तरह के क्वेश्चन देख लिए, अब इसमें हम देख लेते हैं विपरीत क्रम में, मतलब क्रम ये है उल्टा हो गया, अब ये उल्टे से कैसे क्वेश्चन उसको विपरीत क्रम हमारा क्या, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा हो। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम को, विपरीत क्रम में अगर लिखा जाए तो 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये बताइए, इसने ये नहीं कहा कि उल्टा पुल्टा लिखे, सिर्फ विपरीत क्रम, विपरीत क्रम मतलब दाएं से बाएं भी इसने नहीं बताया है, अंग्रेजी में विपरीत क्रम बताया तो दाईं ओर से 10वां कौन सा होगा। अब हम उधर से चलेंगे, दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, बताएं, सीधा सीधा आ रहा है, यहाँ तक के 1 से 10 तक का, अगर आपने सीधे में भी लिख रखा है तो वही आ रहा है। अब इसने विपरीत क्रम बता दिया है, सवाल को घुमा दिया है, खाली कुछ और नहीं किया इसमें, इसने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, इसमें सिर्फ बदलाव ये किया है, इसने विपरीत क्रम लगा दिया, क्रम हमारा वही है, देखो सीधे क्रम में भी आ रहा है। अब ये अगर आंसर देखो, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे 10, विपरीत क्रम से भी हमारा 10 नंबर पे जेड आ रहा है और सीधे क्रम से हमारा 10 नंबर पे, भाई उसने विपरीत क्रम लिख करके दाईं ओर बोला है, दाईं ओर से 10वां अक्षर। अब हम लोग विपरीत क्रम मतलब जेड इधर आ जाएगा, ए उधर चला जाएगा, तो हम ए को दाईं ओर से गिनेंगे, ए को दाईं ओर से गिनेंगे तो 10वें अक्षर पे हमारा जेड आ जाएगा, तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जेड सी। हम लोगों ने 3 से 4 क्वेश्चन देखे हैं, तो इससे आप समझ गए होंगे कि
किस तरीके से सवालों को हल करना है। बहुत आसान तरीके से हमने बताया है, एक ट्रिक बता दी है। इस ट्रिक के द्वारा आप अगर याद कर लेंगे तो माइनस प्लस करके भी बहुत अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही आपको आगे रीजनिंग की वीडियो मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का।